नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपके लिए हम हाजिर बाजार की खबरों से के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटी से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही सुरेंद्र मेहता साहब हैं इफ्जा के सेक्रेटरी है। आप तीनों के पास आएंगे। सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर गोल्ड में नरमी दिख रही है, हालांकि चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दिख रही है। शुरुआती सुस्ती के बाद धीरे धीरे ये तेजी बढ़ी है। 200 रुपये तक की मजबूती, 70,400 रुपये के आसपास। क्रूड पर हल्का दबाव है, $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस करीब 0.25% कमजोर, 180 के आसपास। कॉपर 0.25% की आधे % तक की तेजी दिख रही है, 790 रुपए के आसपास। एग्री मार्केट की चाल अगर देखें तो कैस्टर जहां पर आधे % तक की गिरावट है, 6,400 के नीचे। कॉटन केक 1% कमजोर, 2,750 रुपए के नीचे। हल्दी 2% की मजबूती दिख रही है, 7,150 रुपए के ऊपर। जीरे में भी तेजी है, 35,000 के ऊपर अब जीरा का वायदा पहुंच चुका है। और धनिया में भी 1% तक की तेजी दिख रही है, 7,250 रुपए के ऊपर। लेकिन चलिए आप फटाफट से गोल्ड और सिल्वर की चाल देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में, चांदी में तो तेजी दिख रही है, लेकिन कल की बड़ी तेजी के बाद 800 रुपए से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर कल दिखी थी। उसके बाद आज यहां पर दबाव दिख रहा है, करीब करीब 150 रुपए की गिरावट सोने में और चांदी में, लेकिन हालांकि हल्की तेजी है। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी जी हैं और सुरेंद्र मेहता जी भी हैं। मेहता जी, क्या लग रहा है गोल्ड को लेकर? क्या वापस से गोल्ड का भाव 60,000 के ऊपर जाता दिख रहा है क्या? जतिन, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या गोल्ड 60,000 के ऊपर जाएगा क्या? विश्व जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है, फेडरल रिजर्व की जो अपडेट्स आए थे, उन पे प्राइम फोकस यही रहा था कि उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है 2% के करीब। और साथ ही साथ में जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल रहेगा वो भी 2023 के अंदर टॉप आउट होने की संभावना पूरी है। और कहीं ना कहीं अनुमान ये है कि 5.1% के आसपास रह सकते हैं। और ऑलरेडी हम अभी 5% के आसपास हैं, तो यहाँ से ज्यादा एक आधा 2 बार और हाइक्स होने की क्षमता रख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो है यूएस के। तो अगर और हाइक हो जाती है तो 5.25 5.5 इसके हाथ अराउंड अबाउट हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट को, और वहां से फिर वापस से रिवर्स होते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर तक 5.1 के अनुमान है। तो उसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर जो है उसको कैश इन कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगर हम इंटरेस्ट रेट साइकिल की पीक पर हैं, जहां पर अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक आउट हो जाएगा, तो गोल्ड और सिल्वर के डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बूस्टर मिलते रहेगा आगे चलते हुए। और साथ ही साथ में जिस तरह से अनिश्चितताएं बनी हुई हैं रिस्कियर एसेट्स के अंदर, जहां पर हम देख रहे हैं कि इक्विटी फ्लो के अंदर रिटर्न्स जो है पिछले 1-2 सालों में कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही कम रहा है और बहुत ही वॉलेटाइल भी रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट रहा है ये रिस्कियर एसेट्स के अंदर। और अन्य दूसरे जो कमोडिटीज हैं उनमें भी पिछले 6-8 महीने में कुछ बड़ी तेजी की जो रुझान है वो नहीं रही है। तो इसके चलते हुए जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हेवन एसेट्स के अंदर ज्यादा देखने मिलते रहना चाहिए, और आगे चलते हुए बड़ी तेजी जो है और कंटिन्यूड रहनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती रहती है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखने चाहते हैं, वो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि जब भी डिप मिलता है, एक खासा अमता करेक्शन देखने मिले, मसलन यहाँ से 58,000 के करीब वापस से प्राइसेस मिल जाते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 59,000 के आसपास एंट्री लीजिए, 58,700 के स्टॉप लॉस के साथ में 59,600 के टारगेट्स रखें। लेकिन जो पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए 58,000 और 57,000 ये जो रेट्स है वो अच्छे खासे लुक्रेटिव रेट्स रहेंगे फॉर री एंटरिंग इनटू द गोल्ड प्राइसेस, अगर ये रैली मिस आउट हो गई है तो। और हायर साइड पे जैसे मैंने बताया कि 60,000 सिर्फ एक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा। आगे चलते हुए 62,000 63,000 ये जो लेवल्स है वो आपको आते हुए देखने मिलेंगे। 70,000 के ऊपर चांदी है, क्या लग रहा है 70,000 के ऊपर चांदी टिक पाएगी या फिर से ऊपर दबाव बनेगा? जतिन, आपसे मेरा सवाल था कि 70,000 के ऊपर चांदी टिक पाएगी? मार्केट भी इन लाइन है, जिस तरह से गोल्ड के अंदर तेजी का रुझान है, तो चांदी भी उसी तरह से बुल रन जो है वो दिखाते रहनी चाहिए। और अभी फिलहाल जो है हमें क्लोजिंग भी अच्छी मिलनी शुरू हो रही है। कल के दिन हम 70,000 के ऊपर काफी समय के बाद क्लोजिंग जो है वो देखने मिली है।
मुझे लग रहा है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैलीज और फ्रेश बाइंग जो है और इमर्ज होती हुई देखने मिलेगी। एक बार ये 70,000 के ऊपर स्टेबल होना शुरू हो जाए चांदी के भाव, तो डेफिनेटली आपको एक नॉन स्टॉप रैली जो है टुवर्ड्स 75,000 देखने मिल सकती है। और ये हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है चांदी के लिए, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल के जो सपोर्ट्स मिल रहे हैं, बेस मेटल का मार्केट फिर से एक स्टेबिलिटी में दिख रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स इतने नहीं है, लेकिन बेस मेटल की तरफ से भी थोड़े पॉजिटिविटी का रुझान मिल रहा है चांदी को। प्लस गोल्ड का मार्केट एक अच्छा बुल रन में चल रहा है, तो चांदी का मार्केट नो डाउट यहाँ से एक अच्छी रैली दिखाना की ड्यू है। जो ऑलरेडी रैली हो गई है उसमें अगर मिस आउट हो गया है तो यहाँ पर वापस से एंट्री लीजिए, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी 70,000 के ऊपर आना एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 70,000 के ऊपर प्राइस स्टेबिलिटी कभी मिली नहीं है अभी रिसेंट हिस्ट्री में। तो जिस तरह से प्राइसेस आउटलुक मैं देखने जा रहा हूँ, ब्रेकआउट जो है 70,000 के ऊपर स्टेबिलिटी के बाद एक अच्छी खासी बुल रन की कोशिश जरूर रहेगी चांदी की। ट्रेडिंग के लिए लिहाज से देखने जाएंगे तो डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, 70,000 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है 69,600 के नीचे रखिए, 70,700 70,800 के टारगेट्स रखिए। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनली एक अच्छी पोजीशन बना के जो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सलाह रहेगी कि 72,000 73,000 ये लेवल्स के आसपास के पहले अपनी प्रॉफिट बुक ना करें। मुझे लग रहा है ये लेवल्स जरूर आपको देखने मिलेंगे विद इन द नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के आसपास। जतिन जी, आप क्या व्यू है कच्चे तेल को लेकर और नेचुरल गैस को लेकर? इनलाइन क्यों रहेगा विश्व जी? जिस तरह से क्रूड का मार्केट एक एग्जॉशन अभी थोड़ा सा चल रहा है, जिस तरह से सेल ऑफ जो है वो कल के इवनिंग सेशन में हमने देखा है, मुझे लग रहा है और कंटिन्यूड रहेगा। अराउंड 5800 5810 के आसपास डेफिनेटली सेल करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल को, और 5850 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। और जैसे कि अमित ने भी कहा कि ऑप्शंस के जरिए भी इसको ट्रेड करें, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन के जरिए उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं अराउंड 5700 या 5600 की पुट ऑप्शन में। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट जब तक 5850 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक पुट ऑप्शन के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएं। और 5850 के ऊपर अगर जो प्राइसेस कट जाते हैं तो डेफिनेटली पुट ऑप्शन में से एग्जिट कर लेना। ओके, आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में जतिन? विश्व जी, ये जो रैली चल रही है पिछले 2-3 दिनों में, मुझे लग रहा है फेज आउट हो जाएगी आगे चलते हुए। कॉपर के अंदर यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, और जिनको सेलिंग का रुझान रखना है वो 783 के नीचे अपनी ट्रेड्स जो है वो प्लेस करें। 783 के नीचे जैसे प्राइसेस जाते हैं उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ जो है वो देखने मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग जो है इमर्ज होने शुरू हो सकती है। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 791 के ऊपर रहेगा, और नीचे इस तरह में फिर से 770 772 ये जो लेवल्स आपको देखने मिलने चाहिए आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। तो ब्रेकडाउन का जो लेवल है वो 783, इसको ध्यान में रखें, और जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। बुकिंग की सलाह कॉपर में 783 पे बेचे, 791 का स्टॉप लॉस लगा ले, 770 तक कॉपर वापस से आ सकता है। और अमित भी कह रहे थे कि काफी रैली एक्सटेंड कर गई है, उससे दबाव बन सकता है, तो एल्युमिनियम खरीदने की सलाह और कॉपर बेचने की सलाह आ रही है। शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए फिर जंक्शन। नमस्कार।